हेलो। आइए आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स चर राशियों के गुणा के बारे में सीखते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था एडिशन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में सिखाया था, चर राशियों के जोड़ने के बारे में सिखाया था, और उसके आगे मैंने सिखाया था सबट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल के बारे में सिखाया था, चर राशियों के घटाना के बारे में सिखाया था। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे, चर राशियों के गुणा के बारे में बताएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं x इंटू एक्स, जैसे इसी को गुणा करना। ठीक है, इसको गुणा जब करेंगे आप तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें करना क्या है कि जैसे ये भी चर है, ये आपको मैंने बताया था, जिसका मान बदलता है उसे चर बोलते हैं और जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे x और x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे इनका जो घात है यहाँ पे 1 छिपा रहता है। ठीक है, यहाँ पे घात छिपा रहता है, एक एक छिपा रहता है, और इसी को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको घात बोलते हैं, x की घात 1 बोलते हैं, इसको भी बोले x की घात 1, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं x की पावर 1, x के पावर 1 ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि ये जो वेरिएबल है, जो चर है x, ये तो अकेला रहता है। ठीक है, लेकिन इनकी जो पावर होते हैं वो जुड़ जाते हैं, एक और एक जुड़ के कितना करेंगे, 1 + 1 = क्या हो जाता है, x पावर 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे y इंटू वाई रहता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, सिंपल सा, इसमें भी जो घात है y की घात 1 छिपा हुआ है, y की पावर 1 जो है छिपा हुआ है दोनों में। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि ये y तो एक बार लेते हैं और ये जो पावर होते हैं इनके जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, y की पावर 2। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, तीसरा एग्जांपल देखिए। तीसरा एग्जांपल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे z इंटू जेड दे दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, इसमें भी वही चीज होगा, यहाँ भी इसका पावर जो है 1 1 छिपा रहता है। ये x y z जो है ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये क्या होता है, z पावर 1 + 1 अर्थात क्या हो जाता है, z पावर 2। ठीक है, चलिए एक चौथा एग्जांपल लेते हैं। जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे 3 x दे दिए गए हैं। ठीक है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो होगा क्या कि इसमें जो है सभी में 1 1 पावर जो इसका घात जो है एक एक छिपा हुआ है, तो आप जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, x को एक बार लिखोगे और पावर को सबको ऐड कर दोगे, 1 + 1 + 1 अर्थात क्या हो जाएगा, x पावर 3। ठीक है, अब आते हैं पांचवा एग्जांपल एक लेते हैं। पांचवा एग्जांपल जैसे ये है, इसमें हम क्या करते हैं, y इंटू वाई कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी छिपा है, यहाँ भी पावर 1 छिपा है, यहाँ भी पावर 1 छिपा है, अर्थात y की घात 1, y की घात 1, y की घात 1 है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको y एक बार लिखेंगे और 1 + 1 + 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा। चलिए एक 6वां एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है कि z आप ऐसे भी देखने को मिलता है और ऐसे भी z देखने को मिलेगा। चलिए इसको ले लेते हैं, ज्यादातर आपको ये वाला दिखता है, ये भी दिखता है, लेकिन ज्यादातर ये z दिखता है, तो इसके भी पावर 1 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, z को एक बार लिखना है, पावर को 1 + 1 कर देना है। ठीक है, z पावर हो जाएगा 3। ठीक है, इसको ऐसे करना था, समझ में? चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा, इसका यूज बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं आगे चल के तो आपको इसके यूज बहुत ज्यादा मिलेंगे, ऐसे संख्याएं नंबर्स आपको देखने को, वेरिएबल्स मिलेंगे, तो उसमें ऐसे ही आपको करना होता है। ठीक है, इसको आपको ये बात ध्यान रखिएगा
चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, 7वां एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। जाहिर इतनी बार ये x लिखा जाएगा, सबका पावर हम जोड़ देंगे, x को एक बार लिखेंगे और पावर को सबका जोड़ देंगे। चलिए और मैंने लिख दिए, कितने लिख दिए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, सबकी पावर 1 1 होता है। ठीक है, 1 जो कि छिपा रहता है। तो आप करेंगे क्या, x को एक बार लिखेंगे और 1 को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x पावर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसे आपको दे दिया जाए तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलिए एक 8वां एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे y दिया है, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो इसमें भी क्या होता है कि पावर जो है 1, ये जो है छिपा रहता है। यहाँ भी 1 1 1 1 1 1 1 मैंने लिख दिया आपको दिखाने के लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है। ठीक है, आपको करना क्या रहता है, y को एक बार लिखना, जितने होते हैं उतने जोड़ लेना होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह इसको करना होता है। चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझने की कोशिश करिए, समझ में आएगा, बहुत ही आसान होता है। चलिए एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। जैसे मान लीजिए z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, कितने में? चलिए 7z लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से है। तो अब इसको आपको करना क्या है, आप देख लीजिए, यहाँ 1 छिपा है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। अब मैं 1 लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये मैंने 1 1 लिखा, ऐसा मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, z सभी वेरिएबल सेम है, इनको z ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, अब गिन लीजिए जितना है, एक यहाँ पे 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 एक यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब यहाँ पावर जो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, z 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो z पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10वां एग्जांपल लेते हैं। ऐसे दे दिया जाए 2x इंटू 3x, ऐसे दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नंबर है नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 2 है 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और x पावर यहाँ x इंटू एक्स, इसको ऐसे आप लिख सकते हो 6, यहाँ भी 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छिपा है, तो 1 प्लस 1 अर्थात कितना हो जाएगा, 6 पावर x पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा x पावर 6 x पावर 2 आएगा इसमें। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लेते हैं 2x इंटू 4x इंटू x इंटू x, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो अंक है उनको साथ में कर लीजिए, चाहे तो 2 इंटू 4 ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद जो है ये x है, x को क्रम से आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो अब क्या है, x कितने हैं वेरिएबल, 1 2 3 4, 4 मैंने लिख लिए, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 ही हो जाएगा, 1 2 3 4। x पावर क्या लिखोगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अर्थात क्या हो जाएगा
8x पावर 1 2 3 4, 8x पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 1 2 3 4 x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई ऐसे दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे इसमें? तो सिंपल सा है, जो वेरी कांस्टेंट है 3 अकेला है तो इसको 3 ऐसे लिख दीजिए, और y जो है 1 2 3 4 है, 4 लिख दीजिए। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 पावर y पावर 1 2 3 4, y पावर 4 हो जाएगा। 3 इंटू वाई के पावर 4 आएगा, इसमें 3 इंटू वाई के घात 4 आएगा। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लिया करिए, तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। चलिए कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। जैसे कि पहला है x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 2x। तीसरा क्वेश्चन है y इंटू वाई इंटू 3y। चौथा क्वेश्चन लिखिए z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू 3। 5 क्वेश्चन लिखिए 5z इंटू 2z इंटू z। छठवां क्वेश्चन लिखिए, छठवें में जैसे कि 3x इंटू 2x इंटू 4y। ओ सॉरी, y ना लिखिए, अभी x ही लिखिए यहाँ पे। और सातवां क्वेश्चन लिखिए 4x इंटू 2x इंटू x इंटू x। आठवां लिखिए 3y ले लीजिए, इसमें 3y इंटू वाई इंटू वाई इंटू 2y। नौवां लिखिए z इंटू 2z इंटू 3z इंटू z। 10वां लिखिए z इंटू z इंटू 6z इंटू z। ये 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ये 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, समझ में आया ना? समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान है और समझ में आएगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।